अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो दी गई है हमें पुनर्जन्म के हवाले से। एक भाई साहब काफ़ी नॉलेज वाले हैं, काफ़ी हमने उनकी पहले भी वीडियो देखी हैं, बड़ा ज्ञान है उन्हें। तो अभी वो पुनर्जन्म के हवाले से डिस्कस करने लगे हैं, तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जिंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूँ मेरी सहेली पत्रिका पॉडकास्ट की तरफ से विधि जैन। आज कुछ अनोखा लेकर आई हूँ, कुछ अलग बात लेकर आई हूँ। मैंने अब तक ये देखा कि कई सारे बच्चे जो आज की दुनिया में हैं, उनके हाथ में मोबाइल है और सोच बहुत नई है, और उस नई सोच के साथ वो एक अलग ही उड़ान पर निकले हैं। पर आज मेरे सामने जो जनरेशन जेन जी, इस जनरेशन के जो एक बड़े प्यारे से सुपुत्र बैठे हैं, आज उनसे हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारी बातें पता पड़ने वाली हैं। ये वो हैं जो बड़ी खूबसूरती के साथ में विज्ञान दर्शन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। विज्ञान भी है, दर्शन भी है। चलिए देखते हैं नया क्या निकलता है। इसके साथ ही इनके जीवन में विज्ञान है, बहुत खूबसूरती से है, क्योंकि ये खुद ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम भी करते हैं। एक एंटरप्रेनर है, बहुत खूबसूरती के साथ बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। इस सब के साथ ये उस चीज़ को भी मानते हैं जो इनकी भूमि है, जो इनकी ज़मीन है। इनके वेद, इनके पुराण, इनकी सोच, इनके विज्ञान और इनके भारत का दर्शन। तो चलिए चलते हैं हम मोहित गौड़ की तरफ, और हम बात करेंगे उस छोटे से बालक से। मैं छोटा सा बालक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस उम्र में शायद हम और आप कहीं कुछ मस्ती कर रहे थे, हमारे कॉलेज के बाहर वो इमली चटनी खा रहे थे और अपनी ज़िंदगी के लुत्फ़ उठा रहे थे। वहीं पर एक बालक अपनी किताबों को खोल कर पढ़ रहा है और सारी दुनिया को जागृत कर रहा है। एक नई सोच, एक नई उड़ान, एक नया विषय मेरी सहेली पॉडकास्ट के साथ। तो चलिए चलते हैं मोहित गौड़ के पास। नमस्कार मोहित जी। जी स्वागत है आपका। जी। क्षमा चाहूंगी, मैंने आपको बालक बोला। नहीं, ये बालक ही है। आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये बात अगर इसी पॉडकास्ट में करती तो मेरे सामने शायद 70 या 80 बरस का कोई व्यक्ति तो बैठा होता और मैं उनसे इस बात पे चर्चा कर रही होती, तो शायद वो मुझे एक सेटिस्फैक्ट्री होता। पर अब ये बात मुझे आश्चर्यजनक है कि मेरे सामने एक 20 साल का लड़का बैठा है और मैं उनसे ये बात कर रही हूँ जो मैं अब आपके साथ करने वाली हूँ। मोहित, आज का ज़माना कुछ अलग नहीं है। हर कोई ये सोचता है कि पैदा हुए हैं तो एंजॉय कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन देख रहा है, किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये इस जनरेशन की सोच है, और ये जनरेशन आराम से अपनी ज़िंदगी को पाप पुण्य लाभ हानि सबसे परे रख के खुश होके जी रही है। वहीं पे एक लड़का सबके बीच में बैठकर जोर जोर से ये बात कह रहा है कि पुनर्जन्म होता है। कुछ अलग नहीं है, ये सोच अलग नहीं है, इस जनरेशन से दूर जाना नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे आप? जो भी आपने ये बात कही आज के जनरेशन में जो हो रहा है, तो उस पर तो मुझे चारवाक जो फिलॉसफी है, हाँ। उसका एक कोट मुझे याद आता है। पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, मतलब तब तक पियो जब तक आप जमीन पर न गिर जाओ, और जमीन से उठकर फिर से पियो, फिर से गिर जाओ, और जब तक पीते रहो जब तक आप फिर से न गिर जाओ, क्योंकि पुनर्जन्म न विद्यते, जो आज का हमारा टॉपिक भी है। तो चारवाक दर्शन मानता है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। तो एक्चुअल में जो पुनर्जन्म का खंडन हुआ है, उसका जो क्रिटिक हुआ है, उसके पीछे कोई फिलोसॉफिकल विजन नहीं है, उसके पीछे कोई साइंटिफिक विजन नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस उसके पीछे ये विजन है कि पुनर्जन्म न विद्यते। मतलब मैं चारवाक की एनालॉजी दे रहा हूँ, लेकिन आज के टाइम में वो चारवाक फिलोसॉफी को पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन फॉलो उसी को कर रहे हैं कि पुनर्जन्म न विद्यते, मतलब पुनर्जन्म नहीं होने वाला है जी। इसलिए जो भी करना है वो आप इस जन्म में कर लो। वहीं जो एक आस्तिक व्यक्ति है वो पुनर्जन्म में बिलीव करता है, वो मानता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो यहीं पे खत्म नहीं होगा, मेरी कॉन्शियसनेस अल्टीमेट है, फंडामेंटल रियलिटी है, इन्फानाइट है वो, और अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो वापस मुझे उसका फल भोगना पड़ सकता है अगले शरीर के रूप में। जैसे एक और छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि
यदि आप एक आस्तिक हैं हम्म, और आप आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, इसका कारण ये हो सकता है कि आपको पता है कि अगर आपने आत्महत्या कर ली तो परमात्मा आपको लात मार के फिर से नए शरीर में डाल देगा। ये एक आस्तिक को पता है। लेकिन मैं प्रेरित नहीं कर रहा हूँ किसी को आत्महत्या करने के लिए, लेकिन एक एथिस्ट जो है, एक नास्तिक व्यक्ति है, वो किस कारण से, मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए, क्योंकि ये तो सब मानते हैं कि संसार में दुख है, पीड़ाएं हैं और हर कोई परेशान है। अगर आप ये दिल से मानते हो कि मरने के बाद आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, तो खत्म करना चाहिए इस खेल को। डेफिनेटली अगर आप एक एथिस्ट हो और दिल से मानते हो, यानी एथिस्ट को भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है कि हो सकता है यार, क्या पता सही बात हो, क्यों रिस्क लें हम, तो कहीं ना कहीं मन में ये रहता है। और एक साइंटिफिक स्टडी भी हुई है इसके ऊपर, वो ऑक्सफोर्ड की है या कैम्ब्रिज की, मुझे याद नहीं, इसे आप एडिटिंग में बाद में फ्लैश कर सकते हैं, आई विल सेंड यू। तो उसमें बोला है कि ह्यूमंस की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है बाय बर्थ गॉड में और री इनकारनेशन जैसे कंसेप्ट में बिलीव करने की। यानी मैं कोई एक्सपेरिमेंट करके उसे ऐसा मनवाना ये नहीं कह रहा हूँ। एक बच्चा जो गांव में पैदा हुआ है, किसी आदिवासी इलाके में पैदा हुआ है, जिसे कोई स्कूल का एक्सेस नहीं है, किसी मोबाइल फोन का एक्सेस नहीं, उसने कभी रामायण महाभारत कुछ भी नहीं देखा है, उसमें भी ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो री इनकारनेशन और गॉड पर बिलीव करे बचपन से ही, उसकी डिफॉल्ट थिंकिंग ऐसी है। तो हम बने ही हैं पुनर्जन्म और ईश्वर जैसी चीजों पर बिलीव करने के लिए, क्योंकि अगर ऐसी चीजें हमारे मन में नहीं होंगी तो जो दुनिया में हम इतने दुख देख रहे हैं, इतने सुख देख रहे हैं, तो आपके पास वो जीने का स्पार्क ही नहीं रहेगा, आशा नहीं रहेगी। आशा नहीं रहेगी। बिल्कुल। इसीलिए बहुत सारे नास्तिक जो सच में नास्तिक होते हैं, खाली दिखाने के लिए वो नास्तिक नहीं है। इंडिया में क्या है, कल्चर जो है वो एथिस्ट वाला नहीं है। चाहे कितना भी कूल बनने के लिए कोई कहते कि आई एम एथिस्ट, लेकिन उसका कल्चर जो है वो अभी भी थीस्ट है। हाँ, पर अगर एक्चुअल में कोई एथिस्ट हो जाता है कल्चर से, तो हम देखते हैं कितना निराशावादी हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर जो हमें एथिस्ट दिखते हैं और वो निराशावादी नहीं है, मतलब उनके अंदर का आस्तिक अभी भी मरा नहीं है। जी, अगर आप एथिस्ट की बात कर रहे हैं तो मुझे एक उदाहरण याद आता है। बहुत बड़े वीर योद्धा हुए इस देश के, भगत सिंह। उनके लिए तो बड़ा एथिस्ट कहा जाता था, लेकिन उन्होंने भी अपने एक लेख में लिखा है कि ईश्वर करे कि ईश्वर हो, और अगर मैं मरूं और दोबारा जन्म लूं तो इसी देश में जन्म लूं। तो जब इतना बड़ा एथिस्ट अगर इस बात को इस तरह से रख सकता है, तो हम सभी को एक आशावादी होना चाहिए। और एक और बात कि भगत सिंह की आपने बात की है, तो भगत सिंह की जब जो उम्र थी जिसमें उन्हें फांसी मिल गई, 23 साल, तो एक व्यक्ति अपनी किस फिलॉसफी पे स्टैंड करता है, ये उसके पूरे लाइफ स्पेन में डिसाइड होता है कि वो किस कंक्लूजन पर पहुंचता है। केवल 23 इयर्स में हम ये भी नहीं बता सकते, सच्चाई क्या है वो तो छोड़ दीजिए, भगत सिंह क्या मानते, किस पड़ाव पर वो जाकर पहुंचते, ये हमें नहीं पता चला। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो हमें उनका बीच का जो एक ग्लिम्स मिला, उसमें भी उनकी जो नास्तिकता थी वो समाज के प्रति थी। वो फिलोसॉफिकल नास्तिकता न होकर सोशल रिफॉर्म वाली नास्तिकता थी। जब एक व्यक्ति परेशान हो जाता है समाज से कि यदि आपका धर्म आपको यही सिखाता है कि देश गुलाम है, लेकिन फिर भी आप ईश्वर के भरोसे बैठे रहो, तो मैं नास्तिक हूँ। अगर आपका धर्म यही सिखाता है कि चोरी हो रही है, लूट मच रही है, बलात्कार हो रहे हैं, प्रशासन कोड़े मार रहा है, पर फिर भी आप बैठें और अपने घर में चैन की रोटी खाएं, तो ऐसे कल्चर से मैं नास्तिक होना बेहतर समझता हूँ। ये एक व्यंग्य में था, ये क्रांति थी जी। तो उस एथिज्म बदलाव के लिए, हाँ, इस साइंटिफिक एथिज्म को थोड़ा सा अलग देखना चाहिए जी। अब मेरा एक और प्रश्न आता है, एक छोटा सा बालक पैदा हुआ है ना, और वो छोटा बालक सो रहा है, सोते सोते कभी मुस्कुराता है, कभी रोने लगता है, तो हमारे घर की दादी नानियाँ या कई जो पुरानी महिलाएं हैं वो बहुत स्नेह से कहती है, देखो ये अपने पिछले जन्म की बात याद कर रहा है, देखो इसको अपना पुराना जन्म याद आ रहा है या पुरानी बातें याद आ रही। क्या ये सच है? उसे याद आती है उस छोटे से बच्चे को? जो ये सच है अनफॉर्चुनेटली फॉर एथिस्ट, लेकिन ये सच है। ये सच ऐसे है, ज़रूरी नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो दादी नानी कहती है वो बात सही है और उस वक्त उनको पुराना जन्म याद आ रहा होता है, लेकिन ये एक कहने का तरीका है। जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया यूएवी का जो रिसर्च है जी, और उनके पेज पर भी ऊपर और ऊपर लिखा हुआ है साइंस ऑफ री इनकारनेशन, जो डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज का उनका पोर्टल है। तो री इनकारनेशन में उनकी स्टडी यही कहती है कि जितने भी बच्चों को अपनी पास्ट लाइफ याद आती है, पास्ट लाइफ मेमोरीज वापस से रिफ्लेक्ट करती है, वो सभी अप्रॉक्स 8 साल से छोटे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। बड़े लोगों को पुनर्जन्म अचानक से याद नहीं आता है। आपको अपना पुनर्जन्म अचानक से याद नहीं आ सकता, मुझे याद नहीं आ सकता, और जितने लोग जिनकी उम्र
10 साल से ऊपर हो गई है, उनको याद नहीं आ सकता है, उल्टा याद रहता भी नहीं है। अगर बचपन में याद आया भी है तो वो याद नहीं रहता है, बहुत कम केसेस में याद रहता है। अब ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि पुनर्जन्म की जो यादें, जो यादाश्त जो वापस से रीप्रिंट होती है, वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है। तो एक पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि कुछ लोगों के मन में ये डाउट है कि पुनर्जन्म तो एक सुपरस्टिशन है और आप उस पर बात क्यों कर रहे हैं। तो उन्हें मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि जो इस पर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की रिसर्च हुई है वो ऐसी रिसर्च नहीं है कि नहीं बस उस पर एनालिसिस कर रहे हैं, उन्होंने उसको माना नहीं है। इस रिसर्च को जिन्होंने कंडक्ट किया था डॉक्टर इवियन स्टीवनसन, उनका ये कोट था कि आई थिंक एज ए रैशनल if he wants then he can believe in reincarnation on the basis of evidence। ये उनका कोटेशन था, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद बट इसी के आसपास कुछ उनका कोटेशन था। यानी एक रैशनल जो अपने आप को रैशनल मान रहा है वो रीइंकारनेशन पे बिलीव कर सकता है केवल और केवल एविडेंस के बेसिस पे। यानी आपको रिलीजियस होने की जरूरत नहीं है, ये इवियन स्टीवनसन ने खुद कहा है। मतलब रीइंकारनेशन के इतने एविडेंस अवेलेबल हैं, इसलिए उसको पहले ही उस पर डिबंक करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि ये बात केवल पॉडकास्ट में बैठकर मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस बात को आप नहीं बोल रहे हैं, इस बात पर जिन साइंटिस्ट ने, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया वो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं है, सबसे पहले तो उसको क्रेडिबल बताने के लिए बताना जरूरी है। दूसरी बात कि वो एशियन यूनिवर्सिटी भी नहीं है, आउट ऑफ एशिया है, और उसमें जितने भी लोगों ने रिसर्च की है वो हिंदू तो दूर की बात है, एथिस्ट हैं, हाँ, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं। और क्रिश्चियंस में रीइंकारनेशन नहीं होता है कल्चरली, ऐसा नहीं वो उसको जानबूझ के प्रूफ करने के लिए कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ के कुछ लोग पहुंच गए होते तो कहते कि नहीं नहीं ये तो आरएसएस से जुड़े हुए लोग संघी होंगे, वीएचपी के होंगे, भाजपा के होंगे, लेकिन वो लोग तो क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, उनके यहाँ पे कल्चरली रीइंकारनेशन नहीं माना जाता है। तो अगर वो बोल रहे हैं कि यू कैन बिलीव ऑन रीइंकारनेशन ओनली ऑन बेसिस ऑफ एविडेंस, यानी एम्पेरिकली आप रीइंकारनेशन को बिलीव कर सकते हैं। क्यों करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए थोड़ा पढ़िए। एक बुक भी सजेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, डॉक्टर जिम बी टकर की बुक है लाइफ बिफोर लाइफ, अमेजोन पे उसका हार्ड कवर मिल जाएगा, अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। तो उसमें पूरे इन्हीं केसेस के बारे में बात हुई है जो 50 साल उन्होंने स्टडी की है। तो ये जो रिसर्च हुई है, ये रिसर्च कंक्लूड करती है कि पास्ट लाइफ में अगर किसी की डेथ प्री मैच्योर हुई है, जिसे हम अकाल मृत्यु बोलते हैं या कुछ भी आप कह सकते हैं, एक्सीडेंटल डेथ बोल सकते हैं, और उसमें उसकी कुछ ऐसी यादें हैं जो अटक गई। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, वो अपने पिता को टिफिन पकड़ाने के लिए ऑफिस जा रहा है, हाँ। बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गया। उसके मन में उसके पिता थे, उसके मन में वो टिफिन था, उसके मन में बहुत सारी चीजें थी, मम्मी की डांट थी। तो जब उसकी डेथ हुई उस वक्त उसकी बहुत सारी मेमोरीज स्टक्ड हो गई। हाँ, ये जो रीइंकारनेशन की इन्होंने पूरी थियरी प्रपोज की है, इसके अकॉर्डिंग है, मैं ख्याली पुलाव यहाँ पर प्रपोज नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे केसेस में जहाँ एक्सीडेंटल डेथ हुई है, उसी केस में पुनर्जन्म की जो स्मृतियां हैं वो रिफ्लेक्ट होती है अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। पुनर्जन्म सभी का होता है, लेकिन रिफ्लेक्ट केवल उन्हीं को होती है। अब जब वो रिफ्लेक्ट हो जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो, क्योंकि छोटे बच्चे ने जन्म लिया तो उन्हीं को रिफ्लेक्ट होती है। और जनरली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, व्यक्ति बचपन की मेमोरी, उसकी यादें कम हो जाती है। तो इस रिसर्च के अकॉर्डिंग फिर ऐसा कंक्लूड होगा कि उन छोटे बच्चों में अपनी पुनर्जन्म की याद होती है, अगर कोई एक्सीडेंटल उनकी मौत हुई है, ऐसा कुछ हुआ है तो, या एज जनरल भी, लेकिन वो उसे बयां नहीं कर पाते हैं। और जब वो बयां करने लायक बनते हैं तब तक उनकी वो स्मृति धूमिल हो चुकी होती है। तो बहुत कम लोग उस कड़ी में पहुंच पाते हैं जो उस बयां करने लायक उम्र में भी पहुंच जाएं और उनकी वो मेमोरी भी बच जाए। और उन्हीं चुनिंदा लोगों का केस हम एज ए रीइंकारनेशन पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो जो कुछ लोग कहते हैं ना कि ये केसेस जो हैं ये आपको इतने कम क्यों मिल रहे हैं, पुनर्जन्म तो सभी का हो रहा है, तो उसका आंसर ये है कि उस कड़ी तक कुछ लोग ही पहुंच पाते हैं। रेयर ऑफ रेयरेस्ट फिनोमिना है जो याद आने का है वो, और बता पाने का। ये तो ठीक है, आपने बताया कि ऐसा होता है, बच्चों को याद आ जाता है। देखिए, मैं भी उसी उम्र से गुजरी हूँ। शायद हो सकता है मैं पूरी उम्र जी के फिर नया जन्म लिया होगा, शायद मुझे उस कारण से याद ना हो, लेकिन मेरे जैसे कई सारे होंगे मेरी उम्र के, उन्हें क्यों नहीं याद आया? केवल कुछ बच्चों को ही क्यों याद आ रहा है? क्या कुछ स्पेसिफिक साइंटिफिक कुछ दिमाग में है हमारे? पुनर्जन्म ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो एक एज तक उसे अपने कई जन्मों की स्मृतियां उसके जहन में होती है, उन्हें वो व्यक्त नहीं कर पाता है, सभी के जहन में होती है।
ऐसा इस स्टडी को करने के मतलब बाद वो में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हाँ, सब कुछ याद आ रहा हाँ, होता चाहे है। आप हो, मैं हूं, हम सभी को बचपन में वो याद आ रहा होता है। ऐसी एक प्रोबेबिलिटी है, एक हम प्रोबेबिलिटी को लेकर चलते हैं। ओके। लेकिन उन सभी को याद क्यों नहीं रहता? जो मैंने अभी कहानी समझाई कि उनमें से याद केवल उन्हीं को रहता है जिनकी वो मेमोरी स्ट्रांग होती है। ओके। पिछले जन्म में कुछ एक्सीडेंटल डेथ हुई, कुछ प्री मैच्योर घटना घट गई, इस कारण जो उनका ब्रेन में जो प्रिंट बनता है उसका, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अब वो, जैसे इसको मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ, एक व्हाइट कलर का पर्दा है, उस पे आपने कॉफी डाल दी, हाँ तो वो कॉफी का जो दाग है हाँ। वो कितने जल्दी मिटेगा, ये डिपेंड करता है कि वो जो कॉफी है वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग है। अगर वो हल्की कॉफी है तो वो जल्दी धुल जाएगा, और वो स्ट्रांग कॉफी है तो वो जल्दी नहीं धुलेगा। तो आप ऐसे मान लीजिए कि वो चित्त है जो नीचे पर्दा लगा हुआ है, उस पे वो स्मृतियां हैं जो वो कॉफी है। अब वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, वो बड़े होने की प्रक्रिया काम करती है डिटर्जेंट का, हाँ, धोने का, धोती जाती है। वो धोती जाती है। अच्छा, जैसे क्या हमें याद है बचपन में हमें क्या याद था? 4 साल, 4.5 साल या 3.5 साल एक उम्र होगी, उसके बाद की हमें कुछ कुछ चीजें याद होंगी। जब हम 2 साल के थे, जब हम 1.5 साल के थे, तो हमारे पास से कौन गुजर रहा था, हम हमें सब कुछ क्यों याद रो रहे थे, हमें कुछ भी नहीं याद। याद। तो किसे पता कि उस वक्त हमें अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां याद थी या नहीं थी? ये जो गैप है, इसी गैप में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया और इस तरह की स्टडीज का ये क्लेम है कि उस वक्त, जो मैंने अभी एनालॉजी दी, कि वो कॉफी का जो धब्बा होता है वो हर बच्चे के सरफेस पे होता है, पर वो कॉफी का धब्बा हल्का होता है तो वो बड़े होते होते धुल जाता है। लेकिन अगर वो गहरी कॉफी है तो 10-12 साल का भी हो गया, तो अब वो चीज जो है फिर वो कभी नहीं मिटती, क्योंकि 11 साल की, 12 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में आपके साथ जो भी हुआ वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो उसे सरवाइव करना पड़ेगा उस मेमोरी को उस एज तक। और वो कॉफी का जो धब्बा है, वो कॉफी कितनी स्ट्रांग है ये कौन डिसाइड करेगा इस एनालॉजी में? जो पिछले जन्म की मैंने प्री मैच्योर घटना बताई, अगर कुछ ऐसा एक्सीडेंटल हुआ है तो वो धब्बा स्ट्रांग होगा, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आपकी जनरल मेमोरीज जो है वो वीक होगी। ये जो कॉफी का धब्बा है, इस धब्बे की सेंसिटिविटी इस चीज पे भी निर्भर करती है क्या कि फॉर एग्जाम्पल मैं खुद का ही उदाहरण ले सकती हूँ। मुझे शायद 5 जन्म पहले मैं इंसान थी, बीच के जो 4 जन्म थे वो पता नहीं मैं क्या थी। तो क्या मुझे वो 5 जन्म पुराना भी याद रह सकता है, या वो बीच के 4 जन्म भी याद रहेंगे जो मैं जानवर थी या कोई भी कीड़ा थी या कुछ भी थी? पहली बात तो जो ये पास्ट लाइफ का जो रिकॉल है, ये अपने आप में एक रेयर ऑफ रेयरेस्ट फिनोमेना है। जी, अपने आप में एक रेयर ऑफ रेयरेस्ट फिनोमेना है। यस। तो ऐसा कोई केस ढूंढना जिसको 2, 3, 4 जन्म का भी याद रहे, ये और ज्यादा रेयर ऑफ रेयरेस्ट हो जाएगा, इसलिए ऐसा मिलना मुश्किल है। अब इसमें एक रेयर ऑफ रेयरेस्ट में भी और रेयर केसेस होते हैं जिनको हम जेनोग्लोसी बोलते हैं, जेनोग्लोसी केसेस, जो लिंगुअल केस होते हैं, जिसमें एक व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म की भाषा भी याद आ जाती है। अब जैसे एक व्यक्ति है, वो हिंदी प्रदेश में ही पैदा हुआ पिछले जन्म में भी और इस जन्म में भी, तो जेनोग्लोसी नहीं हुआ, लेकिन वो अभी हिंदी भाषी प्रदेश में और पिछले जन्म में मान लीजिए वो तमिल भाषी प्रदेश में था या मराठी भाषी प्रदेश में था या और किसी कंट्री की लैंग्वेज में था। अब उसको वो लैंग्वेज भी याद आ गई, तो इसको हम जेनोग्लोसी बोलते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग केस होता है, इसे अपने पिछले जन्म की भाषा भी याद आ गई। तो एक छोटा बच्चा है, अगर वो बोल रहा है पिछले जन्म में मैं यहाँ पर ये करता था, यहाँ पर मैं ऐसे खेलता था, तो हम कह सकते हैं इसको किसी ने सिखा दिया होगा। पर वो जर्मनी बोलने लगे तुतलाने के साथ, तो अब उसको कोई सिखा नहीं सकता। तो अब इससे भी ज्यादा रेयर होगा जो आप कह रहे हैं, जिसमें 2-3 जन्म की चीजें याद आ जाए। हाँ, अब इसमें एक और चीज जो आपने कही कि कीड़ा या फिर कुछ कोई जानवर इस तरह की चीज अगर हमने, तो क्या वो मेमोरी याद आ जाएगी? तो नहीं, वो इम्पॉसिबल है मेरे अकॉर्डिंग याद आना। इसलिए इम्पॉसिबल है वो, क्योंकि जब आप अगर कीड़े होंगे या फिर कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी कुछ भी होंगे, उस वक्त आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम इतना कैपेबल ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेमोरी को रिटेन कर पाए। जैसे अगर आप गूगल करेंगे कि एक डॉग की मेमोरी कितनी होती है, तो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी 30 मिनट होती है और लॉन्ग कुछ ज़्यादा होती है, 30-35 मिनट से शुरू होती है और 2-3 दिन तक लास्ट रहती है। तो हमें कोई भी चीज़ हमने देखी या सुनी तो हमारी मेमोरी तो सैकड़ों साल हो सकती है, लेकिन वहीं उसकी 30-35 मिनट होती है, तो वो उसी जन्म में भूल जा रहा है, अगले जन्म में कहाँ से याद रखेगा? तो मनुष्य का ही मनुष्य में पुनर्जन्म याद रहता है। होता तो अनेक में है, लेकिन हमें सामने वही दिखता है जो पिछले जन्म में भी मनुष्य हो, और ज्यादातर जो खुद के भाषी प्रदेश में ही उसका जन्म हुआ हो तो उसे जल्दी याद आएगा। दूसरी भाषा है तो एक अटकाव आ जाएगा, याद होने में कठिनाई होगी, इसलिए जेनोग्लोसी के केस रेयर मिलते हैं। चलिए, तो आपने बता दिया कि अगर मैं पिछले जन्म में जानवर थी तो शायद मुझे याद रखना मुश्किल होगा, लेकिन अगर
ये पुनर्जन्म की बात है तो इंसान ही होना चाहिए तो आपको जल्दी याद रहता है। एक शो आता था, ये मेरे बचपने की कहानी है, किस्सा पिछले जन्म का। एक टीवी पे एक शो आता था, अच्छा। राजीव खंडेलवाल जी लेते थे और एक मशीन में लिटाते थे और वो पिछले जन्म की कहानियां लोगों से उगलवाते थे। और इवन अभी भी हिप्नोटिज्म और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें लोग पिछले जन्म की बहुत सारी बातें कर देते हैं। तो क्या सच है, हो सकता है ऐसा मशीनों के थ्रू आप मुझे मेरा पिछला जन्म याद दिला सकते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि मशीन के थ्रू ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा कहीं पे है तो उसको फिर रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ज़्यादातर जो ऐसा करते हैं कि हम आपको आपकी पास्ट लाइफ बता देंगे या फिर उसमें से कुछ हम सॉल्यूशन बता देंगे, तो टू बी वेरी फ्रैंक मैं सीधा उसमें यही बोलता हूँ कि वो एक बिजनेस है और वो एक दुकान चलाई जा रही है। अगर ऐसा होता तो फिर वो बहुत कुछ बता देते। नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा सुनने में आया है कि अमुक व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है तो फिर उसको हिप्नोटिज्म किया जाता है, फिर पता पड़ता है पिछले जन्म में तुम पहाड़ से गिर गए थे। ये तो इसके पीछे साइंटिफिक स्टडी है कि ये जो फोबिया होता है, जी फोबिया का रीजन ये हो सकता है कि इनहेरेंट आप में जो ऊंचाई का डर है या फिर बचपन से कोई पियानो अच्छा बजा लेता है, हाँ। किसी का मैथमेटिक्स अच्छा है, तो वो उसके पूर्व जन्म का पुरुषार्थ था जो अब उसको प्रारब्ध के तौर पर मिल रहा है, ऐसा होता है। लेकिन इसको कोई मशीन लगा करके बता देगा ऐसा मुझे नहीं लगता संभव है, क्योंकि आपकी जो पास्ट लाइफ की मेमोरीज जहाँ स्टोर होती है जी ब्रेन में नहीं होती है, वो चित्त में होती है, जो हम आध्यात्मिक तौर पर चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बोलते हैं, और जिसको हम न्यूरो साइंस में कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, साइकोस्फेयर, ये सब में हम स्टडी करते हैं। तो ये चीजें अभी ऐसी है कि इस पर कंट्रोवर्सी भी क्यों करते हैं एथिस्ट लोग, क्योंकि ये चीजें अभी डिटेक्टेबल नहीं है और हमारे ग्रंथों में भी इसको इंद्रियों से परे बताया गया है। आप इन्हें कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों से सीधा प्रत्यक्ष रूप से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये संभव ही नहीं है कि आप किसी कैमरे जैसा कोई डिवाइस बना लें और उससे आप आत्मा क्या का ट्रेवल करके आ जाए, ऐसा संभव है। कैमरे वाली बात पे मुझे याद आया कि एक दिन ऐसे ही सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो देख रही थी तो देखते देखते मैंने देखा कि एक जन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि एक व्यक्ति मर रहा है, उसके चारों तरफ शायद उन्होंने अपने दादाजी या पापा जी पे वो एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत सारे कैमरे लगाए थे एंड दे गॉट टू नो कि आत्मा निकल गई। एंड ऐसा भी सुनने में आया उसी वीडियो में या समवेयर एल्स कि शायद उनकी बॉडी का वेट भी कुछ डिफर किया था आफ्टर डेथ ऑफ सडन सेकेंड्स, 1-2 सेकेंड्स। तो क्या आत्मा का वजन होता है? क्या आत्मा निकलते हुए दिखती है? क्या वो ज्योतिपुंज होता क्या है? नहीं, ये सब ऐसी ही चीज़ों के कारण फिर कुछ एथिस्ट की बातें मुझे ठीक भी लगती है जो सूडो साइंस डिक्लेयर कर देते हैं ऐसी चीज़ों को, क्योंकि हमारी गीता में ही स्पष्ट बोला है कि आत्मा को न आप काट सकते हो, न जला सकते हो, न चीर सकते हो, न भिगो सकते हो। तो आत्मा जो है वो कोई पदार्थ नहीं है। अस्तित्व की दृष्टि से तो ठीक है, वैसे अस्तित्व है उसका, लेकिन वो कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, भौतिक चीज़ नहीं है, प्रकृति से बनी हुई चीज़ नहीं है, पंचभूतों से बनी हुई चीज़ नहीं है, वो निराकार है। जैसे ईश्वर है, आत्मा है, ये सब निराकार चीज़ें हैं, इनका कोई आकार नहीं है। और जिस चीज़ का कोई आकार नहीं है, शेप नहीं है, उसमें ये रूप, रंग, गंध, ये जो गुण बताए गए हैं हमारे दर्शन ग्रंथों में या मॉडर्न साइंस के एंगल से कहूँ तो जो प्रॉपर्टीज है वो उसमें नहीं होते हैं, तो उसका कोई वेट नहीं होगा। अगर उसका वेट है तो मतलब वो आत्मा नहीं है, फिर आत्मा कुछ और है। तो वो जो वेट कम वाली चीज़ है वो इस कारण भी हो सकती है कि जैसे ही एक व्यक्ति की डेथ हुई तो डेथ होने के बाद में उसमें ऑक्सीजन ब्लड फ्लो कम हो गया, या फिर और भी बहुत सारे चेंजेस, टेक्निकल बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, बायोमोलिकुलर लेवल पर, बायोकेमिकल लेवल पर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उन चेंजेस के रीजन से ब्लड प्रेशर कम हो जाना, ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है। ये भी हो सकता है कुछ सर्टेन केसेस में कि किसी बॉडी की डेथ के बाद में बॉडी फूल गई और वेट ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये नहीं उसमें 10-5 आत्माएं और घुस गई उसके दूसरे रीजंस भी होते हैं। तो हमें परफेक्ट बात कहनी चाहिए। हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं वो स्पष्ट निर्देश करते हैं कि आत्मा जो है वो निराकार है, तो उसका कोई भी वेट नहीं हो सकता। ये बात सही है। आपसे अभी तक बात कर रही हूँ, बात करते करते मुझे एक, हालांकि ये मेरा विश्वास है और इस बात पे और विश्वास जम रहा है कि हम बहुत बहुत अच्छे तरीके से वैज्ञानिक हैं। अब जब वैज्ञानिक हैं और आपने आत्मा की बारे में बहुत सारी अच्छी बातें करी, एक चीज़, चूँकि मेरा नाम विधि जैन है और मैं जैन हूँ, तो थोड़ा सा जैन सिद्धांत की तरफ जाना चाहती हूँ। हमारे में ऐसा कहा जाता है कि जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं या सिद्ध पुरुष जन्म लेते हैं या हमारे अवतार जन्म लेते हैं तो उन्हें अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान मतलब वो
आगे पीछे का सब देख सकते हैं, उन्हें पता होता है। हम्म, तो उस समय वो बता सकते हैं कि तुम्हारा पिछला जन्म क्या था, कैसा था। क्या वैसा कुछ अवधि ज्ञान अभी भी होता है? ऐसा कॉन्सेप्ट है, अभी भी होता है, ऐसा कहना मुश्किल इसलिए है कि अभी भी होता है, किसको होता है। अभी समय के साथ में व्यक्ति भी तो सामने आना चाहिए कि इसको होता है या नहीं होता है। अब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है, चाहे हिंदुइज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, बाहर जो अब्राहमिक कल्ट है उनकी तो बात ही अलग है। हाँ। जो 3 कल्चर हैं, इंडिक जो फिलोसफी है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, इनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, इसलिए मैं इन 3 को ही ले रहा हूँ। जी। तो इन तीनों में ही बहुत सारा पॉल्यूशन हुआ है। ओरिजिनली ये जैसे थे वैसे आज नहीं है। नहीं है, सही। बहुत सारा पॉल्यूशन हिंदुइज्म में तो भर भर के हुआ है, बुद्धिज्म में भी हुआ है, जैनिज्म में भी हुआ है। जी। और तीनों ही कुछ थे या कैसे थे वो हमें नहीं पता, इसीलिए हम कई बार बोल देते हैं कि सनातन धर्म सीधा बोल देते हाँ, हैं, या तीनों को मिला के एक बोल वैदिक देते बोल देते हैं, हिंदू न बोल करके या जैन न बोल करके, बौद्ध न बोल करके, क्योंकि ये सारी चीजें तब डिजाइन हुई होंगी जब और भी बहुत सारे कल्चर आए। अब जैसे हम कई बार सुनते हैं कि गीता में तो ऐसा कहीं नहीं है कि ये हिंदू है या ये मुस्लिम है या ये ईसाई है या ये जैन है, बौद्ध है, क्योंकि उस समय 2 ही चीजें थी, या तो धार्मिक या अधार्मिक, या तो व्यक्ति धर्म को मान रहा है या धर्म को मान रहा है। तो उस समय अलग से बहुत सारे कल्चर थे नहीं। जब बहुत सारे कल्चर आए तो लोगों ने एसोसिएट किया कि अच्छा ये है, तो फिर मैं अपने आप को हिंदू बोल देता हूँ, मैं अपने आप को ये बोल देता हूँ। तो बहुत सारे कल्चर आने का परिणाम ही ये सारे नाम हैं। उससे पहले हम सभी के पूर्वज एक से सीधा ग्रंथों को पढ़ते थे कि ये उपनिषद है, ये वेद है, वो कुछ होते नहीं थे, वो सिर्फ मनुष्य ही होते थे, आइडेंटिटी नहीं होती थी। आइडेंटिटी। तो अलग अलग फिलोसॉफी जो बनी है वो उस पॉल्यूशन के बाद बनी है। तो अलग अलग नाम आ गए कि कहीं मोक्ष बोला जा रहा है, कहीं निर्वाण बोला जा रहा है, कहीं कुछ बोला जा रहा है, जबकि वो सारे ही संस्कृत में नाम हैं और सबका एक ही मतलब है, लेकिन वो पर्याय के रूप में अलग अलग जगह पर प्रयोग कर रहे हैं। अब जो आपने इसमें बताया कि इस तरह का ज्ञान हो जाना कि हम अपनी स्मृतियां याद कर लें, तो ऐसा जरूर जो वैदिक दर्शन है उसमें योग दर्शन जो है जी। उसकी परंपरा में ऐसा माना जाता है कि एक योगी को, एक पहुंचे हुए योगी को अपने सारे जन्म याद आ जाते हैं, सारे जन्म याद आ जाते हैं। अब वो इस कल्प के होंगे, किस कल्प के होंगे, बहुत टेक्निकल चीज़ है, उसमें नहीं जाते हैं। पर गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैं ज्ञानी हूँ और तू अज्ञानी इसीलिए है क्योंकि तुझे लगता है तेरा यही जन्म है और तू इसी में जो करेगा वो करेगा, बाकी और आगे पीछे कुछ नहीं है, जबकि मुझे अपने सारे जन्म पता है, तुझे अपने सारे जन्म नहीं पता है। तो इससे हमें पता चलता है कि एक योगी को, एक सिद्ध पुरुष को अपने पूर्व जन्म पता रहते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के भी वो पूर्व जन्म पता कर लेता है, ऐसा अभी तक मेरे नजर में कहीं नहीं आया। अभी आपने गीता की बात की तो मैं पुनर्जन्म की बात को लेकर ही चलना चाहती हूँ। और बात ऐसी है कि मुझे बचपन से एक बात कही गई है कि सही से रहो, ये जन्म तो तुमने जितना कमाया है उस पे चल जाएगा, लेकिन अगले जन्म के लिए तुम्हें कमाना पड़ेगा। क्या ये सच है? नहीं, अगले जन्म के लिए हमें यदि कुछ कमाना है तो वो विद्या है। 2 कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पर, एक प्रारब्ध का, एक पुरुषार्थ का। ये पुनर्जन्म से जुड़ी हुई बात है जी। प्रारब्ध का अर्थ होता है जो भाग्य हम बचपन से लेकर पैदा हुए हैं, और पुरुषार्थ वो जो हमें अर्जित करना है। जी, बिल्कुल। हालांकि ये भाग्य भी हमारे कर्मों के ही आधार पर है। वो ऐसे हैं कि इस जन्म का प्रारब्ध हमारे पिछले जन्म का पुरुषार्थ है और इस जन्म का पुरुषार्थ हमारे अगले जन्म का प्रारब्ध है। तो आज का पुरुषार्थ कल का प्रारब्ध होगा और कल का पुरुषार्थ आज का प्रारब्ध है। तो यानी आज इस जन्म में हम जो कुछ भी अर्जित करेंगे, इस पूरे चराचर जगत में, पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, हम कहाँ पर भी पहुंच जाएं, मंगल पर, मार्स पर, यूनिवर्स में कहीं पर भी हमें मून पे लैंडिंग मिल जाए, जो भी हम कर्म करेंगे वो सारे कर्म हमारे साइकोस्फेयर में अटैच हो रहे हैं। और हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, जो अच्छे गुण हम ले रहे हैं, जो दुर्गुण हम ले रहे हैं, वो सारे हमारे ही भीतर उत्पन्न हो रहे हैं, हमारे ही भीतर संचय हो रहे हैं, और वो अगले जन्म में हमें संस्कार के रूप में मिलेंगे। संस्कार एक तो हम स्थूल रूप में कहते हैं कि हमें माता पिता ने दिए, वो संस्कार अलग है। एक संस्कार जो हमारी आत्मा में पहले से हैं। तो हम अभी जो कर्म करेंगे वो हमारे संस्कारों को बदलता जाएगा और अगले जन्म में वो हमें लाभ देगा। तो पैसा काम नहीं आएगा, वो संस्कार काम आएंगे। और संस्कार का अर्थ यहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना, अरे पाँव छू लो, नमस्ते कर लो, वो वाले संस्कार नहीं है। संस्कार का मतलब आपने जो कुछ भी पढ़ा है, अगर आपने इस जन्म में संगीत की शिक्षा ली है, संगीत की साधना की है, तो संस्कारों में आपके संगीत से संबंधित कुछ न कुछ चित्तवृत्ति बन जाएगी, जो अगले जन्म में आपको प्रारब्ध के रूप में कितने प्रतिशत मिलेगी वो बाद का विषय है, लेकिन मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि आपको अगर आप साधना में आपको कठिनाई हो रही है किसी भी चीज में, तो हार नहीं माननी चाहिए।
जैसे गीता में लाभा लाभो जया जयो करके एक श्लोक आता है कि विन विन सिचुएशन है। अर्जुन को कहते हैं कि अगर तुमने युद्ध लड़ा और युद्ध में तुम जीत गए तो इस वसुंधरा के राज्य को भोगोगे तो तुम्हारी विजय है, और अगर इस युद्ध में तुम लड़ते लड़ते मर गए तो तुम स्वर्ग को पाओगे, स्वर्ग को यानी अगले जन्म में सुख पाओ। सुख को पाओगे। हाँ। तो दोनों कंडीशन में ही तुम्हारी जय है। इसलिए कर्मण्यवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की टेंशन मत लो, कर्म करते जाओ। यदि कर्म करते करते मर गए तो अगले जन्म में तुम्हें ये सिक्योर बैलेंस मिल जाएगा, और अगर कर्म करके जीत गए तो इसी जन्म में फल मिल गया। ये वीडियो हमें दी गई है जी पुनर्जन्म के ऊपर कुछ सवालात हमने उठाए थे, तो उस हवाले से कुछ ना कुछ जानकारी कहते हैं कि आपको इसमें से भी मिलेगी। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं। तो बाकी यही है कि ये बातें देखें कि ये छोटी मोटी बातें नहीं हैं, ये बहुत लंबे कह लो कि ज्ञान की बातें हैं, क्योंकि ये चीज़ें अगर भाई साहब की बातें जो मैंने सुनी हैं तो इसमें काफ़ी डीपली ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि आने वाले वक्तों में बहुत सारे लोग सवाल उठाते थे ऐसा हुआ तो ऐसा कैसे होगा, क्योंकि जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं सोच बदल रही है। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जैसे इन्होंने एथियस का देखा कि उनका हमें बताया कि उनका कह लो कि जो तरीका है वो तो ईश्वर को ही नहीं मानते, तो उनके तो हिसाब ही अलग हैं, पर वो सवाल उठाते हैं कि पुनर्जन्म के हवाले से। पर आज एक नई जानकारी मिली है, वो बड़ी हैरान कुन है कि देखा जाए तो ये पुनर्जन्म के ऊपर जो गोरे लोग हैं, क्रिश्चियन हैं, एथियस हैं, ये लोग भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और इन्होंने भी बहुत सारे केसेस को स्टडी किया है, और उन्होंने भी इसके ऊपर जो है अपनी मोहर लगाई है। और अभी मोहर जो है जिस तरीके से लगाई है वो बड़ी हैरान कुन है कि पुनर्जन्म होता है हर किसी का, क्यों किसी को याद आता है, क्यों किसी को याद नहीं आता, इसके ऊपर जो है उन्होंने काफी लंबी रिसर्च करके इसके ऊपर अपने ओपिनियन रखे हैं। तो बड़ी डीपली बातें हैं, अगर देखा जाए तो बड़ी हैरान कुन है, क्योंकि इसमें इन्होंने बताया है कि पुनर्जन्म जो होता है तो सनातन तो कहता है हर किसी का होता है, तो हर किसी को याद क्यों नहीं आता। तो इसके ऊपर भाई साहब जो है वो काफी ज्यादा स्टडी रखते हैं। यकीन करें, पहले भी हमने सुना हुआ है, बहुत ही डीपली इंफॉर्मेशन इनके पास होती है, और ये डिफेंड भी सनातन धर्म को करते हैं, और ये कहीं ना कहीं लोगों के प्रश्नों के जवाब भी देते हैं। तो यहाँ भी हमें कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारी चीजें हमारे सामने रखी हैं। जैसे अगर देखा जाए तो बीच में एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो मेरे लिए काफी हैरान कुन भी था, जो इन्होंने कहा कि मैं अगर 5 जन्म पहले कोई इंसान थी तो उसके 5 जन्म के पहले दरमियान में जो जन्म है, इसमें जैसे सनातन मानता है कि मतलब मकड़ी बन सकता है बंदा, कोई भी पशु पक्षी कुछ भी ऐसा बन सकता है, तो क्या मैं अगर उसमें हूं तो क्या वो मुझे जन्म याद ये बीच वाले आएंगे या वो याद आएगा। तो इसके ऊपर इन्होंने जो जवाब दिया है वो बड़ा हैरान कुन है, और अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा नॉलेज वाला है, क्योंकि मुझे पहली बार ही इस बारे में भी पता चला है कि ऐसा भी कुछ होता है कि जो जानवर हैं, इन्होंने डॉग की मिसाल दी है कि अगर देखा जाए तो उसकी जो याददाश्त है वो इतनी कम है कि वो 3-4 दिन में भी कुछ चीजें भूल जाता है। और इसके ऊपर इन्होंने कहा कि दूसरा जन्म को तो उसका याद रखना वो कह लो कि काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक जानवर है उसकी याददाश्त है ही इतनी कम है, उसकी इतनी ज्यादा लिमिट नहीं है, तो वो दूसरे जन्मों के बारे में मतलब कैसे मतलब अपना याददाश्त रख सकता है, या अपने कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 50 साल के बाद वाली बातें कैसे याद रख सकता है। और बाकी अगर देखा जाए तो हमारे में अगर देखा जाए मुस्लिम मानते हैं कि अशरफुल महलूकात जो जाती है वो इस दुनिया में सिर्फ इंसानों की है, वो सबसे अक्लमंद शऊर जो रखने वाले हैं वो इंसान हैं। तो इन्हीं के अगर देखा जाए तो इनके अंदर वो सारे गुण हैं, ये बहुत सारी चीजों को स्टडी करते हैं और उसके ऊपर जो है अपनी कहीं ना कहीं तहकीक करते हैं, बहुत ज्यादा चीजों की स्टडी करते हैं, तहकीक करते हैं, उसके बाद वो चीजें सामने रखते हैं। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर तो कह लो कि जवाब आ चुके हैं। बाकी कुछ ऐसी चीजें अभी भी हैं कहीं ना कहीं उनको डीपली स्टडी करने की अभी भी जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि काफी मेरे लिए नॉलेज वाली वीडियो थी कि हर किसी को ये जन्म क्यों नहीं याद आता, और बीच में जानवर हैं तो वो मेरे लिए काफी हैरान को था, पर हर किसी को क्यों नहीं याद आता, ये भी इन्होंने जवाब दिया है कि कुछ लोग हैं जिनको ये याद आया है। तो उनके ऊपर अगर जितनी भी स्टडी हुई है उन्होंने बताया कि उसमें 8 साल तक के बच्चा जो है उसको पुनर्जन्म की पिछली कोई भी याददाश्त है वो याद आ सकती है, और जो कहीं ना कहीं बड़े हो जाते हैं उनका वो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो चीजें नहीं रहती। और ये मेरे लिए कह सकते हैं कि काफी ज्यादा हैरान को नहीं है, क्योंकि इस वजह से मैंने काफी ज्यादा वीडियोस अभी देख ली हैं, और जितने भी लोगों की अगर देखा जाए ना तो जिनको याददाश्त पिछली को याद आई है पुनर्जन्म की, तो उनकी वाकई अगर देखा जाए तो बचपन में ही वो ऐसी बातें
करना शुरू हैं, जो कहीं ना कहीं काफी हैरान कौन है। और उनके माँ बाप भी जब ये सुनते हैं तो वो भी बेचारे एक बार दंग रह जाते हैं कि ये क्या हो गया, हमारा बच्चा जो बात कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं किधर जाके जुड़ रही है। फिर उन्होंने तहकीक भी की है, बहुत सारी जगहों पे ऐसे किस्से हुए हैं कि लोगों ने पिछले उनके जन्म के बारे में जो उन्होंने जानकारी दी उसके ऊपर अपने लोगों को भेजकर वहां से पता करवाया क्या वाकई ऐसा है। तो कुछ लोगों के ऊपर अगर देखा जाए तो इनकी चीजें ये इनको मतलब दिखाई भी गई हैं, वो खुद भी जाकर उन्होंने जो बातें बताई थी उनको प्रूव भी किया है। तो ये सारी चीजें जो हैं, बीबीसी हो गया, बड़े बड़े जो कह लो कि जो सोशल मीडिया सॉरी जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जो माध्यम से लोगों ने तहकीक किया और इसको वीडियो में कलम बंद किया कि ऐसा कुछ इंडिया में एक नहीं कई कई केसेस में हुआ है। तो बाकी यही है कि सनातन धर्म के ऊपर सिर्फ नहीं है, ये मैं समझता हूं कि जो इन्होंने जानकारी दी है कि गोरे भी मान रहे हैं, जो क्रिश्चियन भी हैं, एथियस्ट भी हैं, उन्होंने भी इस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं मोहर लगाई है कि ऐसा हो रहा है। और मैं ये समझता हूं कि बाकी जो जितने भी हैं उनके ऊपर जो जवाब दिया गया है कि बाकी अगर देखा जाए जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम अगर कोई बंदा उठ के कहे कि मुझे मेरा पिछला जन्म हुआ है, अगर वो बंदा अपना सामने आ जाए बात करे तो इसमें देखा जाए तो मुसलमान तो ये चीज नहीं मानते। तो ये एक बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति बन जाएगी कि मुसलमान कहीं ना कहीं जिस चीज को नहीं मानते तो वो उनमें कैसे आ सकती है। तो इसमें एक नया जो है मुद्दा हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि काफी ज्यादा इसके ऊपर भी प्रश्न उठ सकते हैं जो इन्होंने हमें बातें बताई है ना। तो मैं वो समझता हूँ कि अगला पार्ट भी देखेंगे ना तो इन्होंने क्या और जानकारी पुनर्जन्म के हवाले से ऐसी दी है जो हमारे लिए फायदेमंद है। हम कहीं ना कहीं आगे अगर इस हवाले से कोई वीडियो देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं बीच में से ही इन वीडियो के माध्यम से ही इन सारी चीजों की ना जानकारी मिल जाए। बाकी सनातन धर्म को दुनिया पूरी कहीं ना कहीं स्टडी कर रही है, ये भी आप लोगों सनातनियों के लिए काफी कह लो कि एक जबरदस्त बात है कि आपकी जो तहकीकात हैं या आपके बड़ों ने जो कहा है उसके ऊपर आज गोरे भी तहकीक करके कहीं ना कहीं ऐसी चीजें सामने रखे हैं जो कहीं ना कहीं एथियस्ट भी जो नहीं मानने वाले वो भी इसके ऊपर हैरान रहते हैं। और वो भी प्रश्न जो है उठाने के ऊपर जो है सनातन के ऊपर इतने ज्यादा प्रश्न नहीं उठाते। मैंने एथियस्ट के ऊपर कहीं ना कहीं उनको काफी ज्यादा देखा है, उनकी बातें सुनी है, और जितनी भी बातें दूसरे मजहबों के खिलाफ तो वो ज्यादा करते हैं पर सनातन के ऊपर इतनी ज्यादा टिप्पणी उन्हें नहीं करते हुए देखा, क्योंकि उनकी चीजें कुछ ऐसी हैं जो उनके उनके भी होश जो है उन्हें ठिकाने लगा दिए। बिल्कुल जी, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो भाई साहब का देखने के लिए मिला है और जो बातें इन्होंने की हैं वो बड़ी ही कह लें कि हैरानकुन बातें हैं और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया है। इन्होंने कहा है कि जब इंसान छोटा होता है, 8 साल से छोटी उम्र होती है ना, तो उस वक़्त बंदे को अपना पुनर्जन्म जो है वो याद रहता है और याद रहता है उसकी मेमोरी की बिना पर कि पिछले जन्म में उसकी कितनी मेमोरी जो है वो स्ट्रॉन्ग थी। उस हिसाब से उसमें वो चीजें जो हैं वो रह जाती हैं जो कि उसको उस एज में याद होती हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इतना तो पता है कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ, पिछले जन्म में उनका नाम क्या था, क्या काम करते थे। वो ऐसे लोग जिनकी हादसाती मौत होती है, जिनकी किसी कह लें कि हादसे में हो जाना या किसी का कह लें कि जो है वो कत्ल हो जाना, तो इस तरह की चीजें जो है होती है ना बंदों के साथ, तो वो उनको याद रहती हैं। लेकिन ये याद रह जाना कि पिछले दौर में उसकी भाषा क्या थी, ये काफी मुश्किल होता है। अब इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि काफी सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो चीजें हैं ये सिखाई भी तो बच्चों को जा सकती हैं। लेकिन हमने तो एक ऐसी बच्ची देखी है जिसका पिछला जन्म जो है वो अमेरिका में था, वो एक ब्रिटिश लड़की थी। अब वो एक बहुत ही कह लें कि सादे से घर में उसका जन्म हुआ है। तो सादे से घर में उसका जन्म अगर हुआ है, उसके माता पिता को तो इंग्लिश का नामो निशान भी नहीं आता, तो वो इंग्लिश कैसे बोलती है, ये बात तो है ना। तो ये कह लें कि स्ट्रॉन्ग मेमोरी जिन लोगों की होती है ना, उनको अपनी भाषा भी याद रहती है। इन्होंने फिर एक कहा, इन्होंने कहा है कि हर कोई इंसान जितने भी हैं उन सबको अपना पिछला जन्म जो है वो याद रहता है, होता है। लेकिन ये है कि वो उस तरह से उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कुछ की मेमोरी लूज होती है, कुछ की स्ट्रांग होती है। जिनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है वो फिर जो है वो एक्सप्लेन करती हैं, बताती हैं कि मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ ये मेरा घर नहीं है, मेरा तो फलां घर है, मैं ये था और मैं ये काम किया करता था, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो जिसके कारण मेरी मृत्यु हुई। ये सारी चीजें जो है वो बताता है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि 84 लाख योनियां बताई जाती हैं। ये भी हमने सनातन धर्म के ही ज्ञान से ये क्या लेकिन हमें नॉलेज मिला है कि 84 लाख योनियां जो है ना वो इस दुनिया में मौजूद है। और इन्होंने कहा है कि अगर मैं कीड़ा मकोड़ा होती, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कुछ भी होती,
कोई समझ ले कि एनिमल्स होती, तो क्या मुझे याद रहता? इन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं याद रहता, क्योंकि वो एक कह लें कि एनिमल्स हैं, उनमें वो कह लें कि वो काबिलियत मौजूद नहीं है जो एक इंसान में ईश्वर ने रखी है। ईश्वर ने इंसान में एक सोच विचार की जो ताकत रखी है वो एक एनिमल्स में नहीं है, इसलिए उनकी मेमोरीज जो हैं वो लिमिटेड है। लाइक दैट इन्होंने डॉग की मिसाल दी, इन्होंने कहा है कि कुत्ता जो है उसकी मेमोरी कितनी होती है? उसकी मेमोरी इन्होंने कहा है कि मिनिमम 35 से 40 मिनट या 1 घंटा कह लें, कि या तो 1 घंटा होती है, उसको 1 घंटे तक भूल जाता है कि क्या हुआ था, या फिर ऐसा कर लें कि कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरी वाले अगर डॉग्स हैं तो उनको 2 से 3 दिन, इससे ऊपर उनकी मेमोरी जाती नहीं है, तो वो तो उसी टाइम जो है वो भूल जाते हैं। एक इंसान जो है एक ऐसी मखलूक है जिसको ये चीजें जो है वो याद रहती हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा कि कुछ इंसान जो होते हैं, अब उनका जो जन्म, अभी कह लें कि हमने जो जन्म लिया है हमारे साथ अच्छा हो रहा है, और हमें अक्सर ये कहा जा सकता है लाइक दैट कि ये आपके पिछले जन्म के कर्म है जो आपको उसका अच्छा फल मिल रहा है, आपने अच्छे कर्म किए, और जो बुरा हो रहा है वो हमारे पाप होते हैं जो हमारे साथ हो रहा होता है। मतलब कि हम अपने ही कर्मों की बिना पर अपने जीवन का जो कह लें कि एक दिशा है वो सेट करते हैं कि हमारे साथ अच्छा होना चाहिए या बुरा होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने कहा कि कर्म जो है ना वो हमें इस तरह से करने चाहिए कि हमें ये सोच लेना चाहिए कि ये आने वाले टाइम में ये हमारे लिए वही जो हम बो रहे हैं वही फसल बनेगी। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम एक अच्छा बीज बो रहे हैं या बुरा बो रहे हैं। बाज़ औक़ात हमें पता भी होता है कि गलत है, लेकिन फिर भी हम उसको करते हैं, और जब हमें उसका दंड मिलता है तो हमें याद आता है कि यार ये तो हमें लग रहा था गलत है, काश हम ना ही करते तो बेहतर था। तो इस तरह की चीजें भी अक्सर इंसान के साथ होती हैं। तो पुनर्जन्म के हवाले से ये वीडियो था। भाई साहब ने साइंसी कह लें कि तरीकाकार से भी इन्होंने समझाने की कोशिश की, और इन्होंने कहा कि बहुत सारी रिसर्च भी इसके ऊपर मौजूद है कि रीबर्थ जो है वो होता है, और रीबर्थ की टाइप्स जो हैं वो इन्होंने बताई हैं कि कितनी एज में इंसान को अपना पुनर्जन्म जो है वो याद रहता है, और जिसकी मेमोरी स्ट्रांग होती है उसको वो सब कुछ होता है, जिसकी थोड़ी लूज होती है उसको कुछ बातें याद होती हैं और कुछ नहीं याद होती। तो इसी तरह से इस वीडियो के माध्यम से पुनर्जन्म के हवाले से नया ज्ञान जो है वो भी मिला। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो छोटे बच्चे क्यों मुस्कुराते हैं इसके ऊपर भी इन्होंने सवाल किया था, क्या वो पुनर्जन्म के साथ होता है जुड़ा हुआ, क्या उसे मतलब वो याद आ रहा है? तो इन्होंने काफी ज्यादा हैरानकुन जवाब दिया है कि ये कंफर्म जो है, तो मतलब ये है कि इस तरीके का है कि ऐसा होता है कि हर कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। वो जैसे उन्होंने कहा कि बच्चा अगर 2-3 साल का है तो अगर उसे मतलब ये उस जो मेमोरी होती है वो काफी ज्यादा कमजोर होती है, तो उसमें बच्चे को या किसी को बाद में जाके याद नहीं रहता कि ऐसा कुछ उसके बचपन में क्या हुआ था, कौन के उसके पास से गुजरा था, कौन उसके साथ बैठा था, किसके साथ। तो ये है कि वो जो छोटे बच्चे मुस्कुराते हैं, इन्होंने कहा कि ये हो भी सकता है कि ऐसा होता हो। तो ये चीजें हैं कि सनातन धर्म काफी ग्रिप रखता है ऐसी चीजों के हवाले। तो उसी चीजों को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि सनातन वो क्या क्या चीज इसके ऊपर एक्सप्लेन करने के लिए हमारे सामने रखता है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।